अचानक भरे मंच से जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने माइक से पीएम मोदी का नाम लिया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। Narendra Modi, you're late. And we are going to discuss all sorts of cooperation. पार्लियामेंट कनेसेट में तालियां बजाकर, देर तक तालियां बजाकर इसको अप्रिशिएट किया। इजराइल ने भारत को गोल्डन होराइजन नाम की एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ALBM देने का ऑफर दिया है। क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं कि उसको बस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और जंग शुरू कर देनी है। इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इजरायली आर्म फोर्सेस आर लाइक दिस। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने हमारा एक जो जिसे कहते हैं जिनके साथ हमारा नजरियाती नहीं, हमारा दीनी और इस्लामी जो है वो इस्राइल के साथ जो है हमारा डिफरेंस है, उन्होंने उसी जो हमारा दुश्मन है उसको पकड़ के और अपने रास्ते मुतय्यन करने की कोशिश की है। भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी, मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है। आपकी बात से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने क्या इस तमाम मामले में अपना हकीकी पार्टनर चुन लिया और वो इसराइल है। और हमें रियलाइज करना चाहिए कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। और जो आवाजें उठाई जा रही हैं, जो चीखें निकल रही हैं और जो घबराहट हो रही है, नेतन्याहू का क्या उसका बाप भी अगर साथ मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर तैनात किया जा सकता है। बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम्स को जो आपके पास तो चाइनीज जो आते हैं वो मेरे ख्याल सेमिनार में जो दिखाए जाते हैं वो वाले वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। वी वांट बैटल टेस्टेड एंड इजराइल के पास वो सिस्टम्स हैं जो उसने रोजाना अपनी बैटल में टेस्ट करे हुए हैं। उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए और ये छोड़ दें कि जी अब हम अमेरिका और ईरान में सुलह करा देंगे। हमें सिक्योरिटी का अपना फिक्र है, क्योंकि जो ये अलायंस बन रहा है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर किसी ना किसी तरह से उस पर जद पड़ती है। आप उसमें जा सकते हैं, आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको एग्री भी किया जा सकता है उसके ऊपर। लेकिन मुस्लिम उम्मा के खिलाफ, वो मुस्लिम उम्मा जो कि UAE है और जिसकी $100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है इंडिया के साथ और इजराइल के साथ, वो मुस्लिम उम्मा सऊदी अरेबिया जो अपना सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो देते हैं उसको नरेंद्र मोदी को। सऊदी अरेबिया पे जब वो जाते हैं तो सऊदी अरेबिया का द हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जाता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को। आप कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा, ये मुस्लिम उम्मा के लिए तो थ्रेट नहीं है। हाँ, ये आप बना दे तो और है, पाकिस्तान के लिए थ्रेट अगर है तो उस पर आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे जो है वो क्या क्या चल रहा है और क्या क्या नहीं चल रहा। हाँ जी, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा कंसर्न ओवर इजराइल्स हेक्सागोनल अलायंस प्लान विद इंडिया। हेड ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जाने से पहले ये बातें शुरू हो गई थी। अच्छा, उन्होंने हमारा एक जो जिसे कहते हैं जिनके साथ हमारा नजरियाती नहीं, हमारा दीनी और इस्लामी जो है वो इस्राइल के साथ जो है हमारा डिफरेंस है, उन्होंने उसी जो हमारा दुश्मन है उसको पकड़ के और अपने रास्ते मुतय्यन करने की कोशिश की है। और मैं ये समझती हूँ कि नेतन्याहू का क्या उसका बाप भी अगर साथ मिल जाए
तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसा कि आपने देखा कि फ्रांस, इन्होंने जो तजारती जो मुआहदे किए थे और फ्रांस के साथ, और वहां से उन्होंने तैयारे मंगवाए थे, उन्होंने जब देखा कि ये भी नाकाम हो गए हैं और पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, तो वो अपने हाथ को मारने के लिए दरबदर हो रहा है। मगर हर बंदे को इख्तियार हासिल है कि वो अपनी बेहतरी के लिए काम करे, वो अपने मुल्क के लिए करे, लेकिन हमारे जो सिपह सालार हैं, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पेशा बनाना जो महारत है सैयद आसिम मुनीर साहब की, उसके आगे ये लोग नाकाम हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो फौज है, वैसे आप सही कह रही हैं, मैं एग्री करता हूं शुमाइला साहब। वैसे आपकी नजर में पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, पाकिस्तानी कौम ने फलस्तीन के लिए कुछ किया मैडम आपकी नजर में? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि फ़लस्तीन का जो मुकदमा प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से पेश किया यूएन में और पूरे इक़वाम आलम के सामने, इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और दूसरी बात आपको याद होगा कि जब 20 नकाती एजेंडा बना था कि फौरी तौर पे जंग बंदी होनी चाहिए गाजा के अंदर, और जो इसराइली जो पट्टी है वहाँ से आपको इमदाद जो और फूड जो है उसकी फराहमी होनी चाहिए फौरी तौर पे, जो नस्ल कशी है उसको बंद होना चाहिए, खून की नदियाँ बह रही हैं गाजा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, उसको बंद होना चाहिए। तो आपको याद होगा कि उसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर और हमारी सेइंग थी। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में एक नया हंगामा शुरू हो गया है। इजराइल ने इंडिया को ऐसी मिसाइल ऑफर की है जो गेम पलटने की पावर रखता है। इसका नाम है गोल्डन होराइजन। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, और इजराइल ने ये टेक आज तक किसी और कंट्री को ऑफर नहीं की। मतलब इंडिया इस डील में इजराइल का फर्स्ट एवर पार्टनर बन सकता है। अब बात करते हैं इसकी पावर की। गोल्डन होराइजन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी हाइपरसोनिक स्पीड ये मिसाइल टर्मिनल फेज में मैक 5 से भी ज़्यादा की स्पीड टच करती है। कंपेयर करें तो हमारी अपनी ब्राह्मोस मैक 3 तक जा सकती है, और ये उससे भी ज़्यादा फास्ट और लीथल है। इतनी स्पीड का मतलब है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रैक करके रोकने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बेसिकली इट्स अनस्टॉपेबल। इसका मेन मकसद है डीप स्ट्राइक। ये एक बंकर बस्टर मिसाइल है। अगर दुश्मन ने अंडरग्राउंड कमांड सेंटर या न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रखी है तो गोल्डन होराइजन उन्हें मिट्टी में मिला देगी। इसकी रेंज 800 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। और बेस्ट पार्ट, इसमें हमारे सुखोई Su-30 MKI से लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब इंडियन एयरफोर्स को दुश्मन की टेरिटरी में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, दूर से ही काम तमाम। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतज़ार है, पर अगर ये डील साइन हो गई तो इंडिया की एयर पावर एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। क्या इंडिया को इस डील को तुरंत फाइनलाइज करना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।